आइए बच्चों बात करते हैं अबाउट क्विक रेशियो। ये भी लिक्विडिटी रेशियो का सेकंड रेशियो है। क्विक रेशियो को हम जो है बच्चों लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसिड्स या आप लिक्विड एसिड्स भी कह सकते हैं डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। यानी कि ये जो रेशियो है ये रिलेशन एक्सप्रेस करता है बिटवीन क्विक एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। आइडियली ये रेशियो 1:1 होना चाहिए, यानी जो आपकी क्विक एसेट्स हैं वो एटलीस्ट आपके करंट लायबिलिटीज के बराबर होनी चाहिए। ज़्यादा हो अच्छा है, बहुत ज़्यादा हो वो भी अच्छा नहीं है। मैंने बताया था करंट रेशियो के केस में भी वो फंड्स की आइडलनेस को शो करते हैं, इनएफिशिएंसी ऑन इन द यूज ऑफ फंड्स को शो करते हैं। लो रहना इसलिए अच्छा नहीं है कि वो आपका शो करेगा कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स, इनफ फंड्स नहीं है टू पे ऑफ योर लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज ऑन टाइम। दैट्स वाई अगर आप इसके फॉर्मूले को देखें तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला जो है वो करंट रेशियो के फॉर्मूले जैसा ही है, बस ऊपर इंस्टेड ऑफ करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स आ जाती हैं, नीचे तो करंट लायबिलिटीज ही आएगा। तो अब ये क्विक एसेट्स क्या होती हैं बच्चों? तो क्विक एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि कुछ एक महीने के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाती है, विद इन फ्यू मंथ्स। कैश के लिए वो टाइम पीरियड 1 साल लिया जा रहा होता है करंट एसेट्स के लिए, बट इन केस ऑफ क्विक एसेट्स वो टाइम पीरियड कुछ मंथ्स तक का रह जाता है, 3 to 6 मंथ्स तक का। ठीक है, वैसे कोई टाइम पीरियड उन्होंने स्पेसिफाई नहीं कर रखा है बुक में आपका, बट मैं ये अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ। अब क्विक एसेट्स जो है करंट एसेट्स में से ही निकाली जाती हैं, यानी करंट एसेट्स में ही कुछ एसेट जो हैं क्विक एसेट्स होती हैं और कुछ एसेट्स क्विक एसेट नहीं होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द करंट एसेट्स क्विक एसेट्स की कैटेगरी में भी आती हैं। तो मैं सिर्फ उन एसेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो क्विक एसेट्स की कैटेगरी में नहीं आया करती हैं। वो एसेट्स हुआ करती हैं इन्वेंट्री, क्योंकि ये माना जाता है कि इन्वेंट्री को बिकने में टाइम लगेगा, फिर उसके पैसे आने में टाइम लगा करेगा, तो इतनी जल्दी कुछ महीनों के अंदर ही कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाता, कि उसका बनना, बिकना, देन फिर बाद में पैसा आना। दैट्स वाई इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो दैट्स वाई इन्वेंट्री इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द करंट एसेट्स सो एज टू गेट द क्विक एसेट्स। उसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटाया जाता है। इसको हटाने के पीछे रीज़न ये होता है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस के बदले आपको कैश तो मिलेगा ही नहीं, मिलेंगे तो सिर्फ बेनिफिट्स मिलेंगे इन द फ्यूचर, इन द टाइम टू कम, लेकिन वो नहीं मिलने वाला कैश। दैट्स वाई इसको भी एक्सक्लूड किया जाता है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ करंट एसेट्स। एक और नाम है जिसको हटाया जाता है, दैट इज एडवांस टैक्स। तो ये 3 चीज़ें हटाइए, आप पहुंच जाएंगे अपने क्विक एसेट्स पे। करंट एसेट्स में से ये 3 चीज़ें हटा दीजिए, इन्वेंट्री हटा दीजिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा दीजिए और एडवांस टैक्स हटा दीजिए, आप अपने क्विक एसेट्स पे पहुंच जाएंगे। वैसे मैं आपको यहाँ चीज़ एक क्लियर कर दूं बच्चों कि करंट एसेट्स में से अगर आप सिर्फ इन्वेंट्री भी हटा देते हैं तो क्विक एसेट हटा देता है। कारण क्या होता है कि ये तो 2 चीज़ें हैं आपकी, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स। ये अगर दे रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखे तो मानेंगे ये होंगे ही नहीं। यानी हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री भी कौन सी, ओपनिंग या क्लोजिंग? तो जो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री कौन सी आती है बच्चों, वही इन्वेंट्री लेनी है आपको, दैट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यानी हम कह सकते हैं क्विक एसेट यानी लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री,
या फिर हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर इन्वेंट्री इज इक्वल टू, कभी कभी इन्वेंट्री पूछ लेते हैं तो ध्यान रखिएगा करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट, या फिर करंट एसेट इज इक्वल टू क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्री। मैं सिर्फ इन्वेंट्री वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन दो नाम और भी साथ साथ चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स, जो कि दे नहीं रखे होते हैं, लेकिन अगर दे रखे होंगे तो इक्वल टू वो तीनों चीज़ें हैं, ठीक है ना, इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंस प्लस एडवांस टैक्स। क्लियर बच्चों? तो लिक्विड रेशियो निकालना, तो उसके लिए लिक्विड एसेट चाहिए यानी क्विक एसेट चाहिए, बाकी करंट लायबिलिटीज तो वैसे ही निकलेंगी। तो यानी जो फॉर्मूले आपको पिछले उसमें बताए गए थे करंट रेशियो केस में, वो सारे फॉर्मूले यहाँ काम आ जाएंगे, करंट लायबिलिटी निकालने वाले, करंट एसेट्स निकालने वाले, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार हल्का सा रिकॉल करा दूँ बैलेंस शीट का हेडिंग्स का, जो आपको बहुत हेल्प करेगा बच्चों। मैंने पहले ही कहा था लायबिलिटी साइड में 3 हेडिंग होती है, नॉन करंट शेयरहोल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, जिनको जोड़कर टोटल एसेट्स आता है ना बच्चों। और एसेट साइड में आपका आता है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, जिनको जोड़कर आपका टोटल एसेट आता है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल डेट्स आता है। अब मैंने आपको यहाँ पे करंट लायबिलिटी के निकालने के 3 फॉर्मूले बता दिए थे इससे ही। टोटल डेट्स में से ये हटाइए तो भी करंट लायबिलिटी आ जाएगा, टोटल एसेट में से कैपिटल एम्प्लॉयड हटाएंगे तो भी करंट लायबिलिटी आ जाएगा, या टोटल एसेट में दोनों को हटा देंगे तो भी करंट लायबिलिटी आ जाएगा। फिर एक फॉर्मूला आपको मैंने वर्किंग कैपिटल का बताया ही था, जो होता है CA माइनस CL। तो यहाँ पर भी अगर आप करंट लायबिलिटी चाहते हैं तो क्या बन जाएगा, CA माइनस वर्किंग कैपिटल। इसको भी ध्यान रखिएगा बच्चों, है ना बच्चों। करंट एसेट्स के लिए मैंने कहा था कि आप नॉन करंट एसेट को माइनस कर दीजिए फ्रॉम टोटल एसेट्स तो भी करंट एसेट आ जाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि करंट एसेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल, ये वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से ही बनाया गया है, ठीक है बच्चों। और आप अब ये भी कह सकते हैं जो भी बताया कि करंट एसेट्स इज इक्वल टू, अगर आपको क्विक एसेट से निकालनी हो तो क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री, जो कि होगा ही, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर होगा तो, प्लस एडवांस टैक्स अगर होगा तो। और अगर करंट एसेट से क्विक एसेट पे आना होगा तो ये चीज़ें बाद में जाके माइनस हो जाएंगी, यानी क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड माइनस एडवांस टैक्स, है ना बच्चों। ये जो मैंने लिखा था यहाँ पे, तो देख लीजिए बच्चों, तो वही सारे फॉर्मूलेज काम आ गए जो करंट रेशियो और क्विक करंट लायबिलिटी वाले थे, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो बच्चों, कि इफेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन ऑन करंट रेशियो। तो यहाँ पर भी वही वाली बातें आ जाएंगी, इफेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन ऑन क्विक रेशियो। तो बच्चों देखिए, आपका जो है, सपोज मैंने आपको क्विक रेशियो 3 तरह का ले लिया, 1.5, 1 और लेस देन 1। तो अगर आपका क्विक रेशियो 3 सिचुएशन में है, सपोज मोर देन 1 है, इक्वल टू 1 है, या लेस देन 1 है, मैंने तीनों पॉसिबिलिटीज ले ली। और सपोज आपका क्विक एसेट और करंट लायबिलिटीज दोनों जो है सेम अमाउंट से, याद रखिएगा, सेम अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। तो अगर क्विक रेशियो मोर देन 1 है तो अपोजिटली रिएक्ट करेगा, इक्वल टू 1 है तो अनचेंज रहेगा, लेस देन 1 है तो सेम रिएक्ट करेगा। ओनली क्विक एसेट अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो क्विक रेशियो भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा, इन ऑल द 3 केसेस, ध्यान रखिएगा बच्चों। अगर आपकी ओनली करंट लायबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हैं तो रेशियो अपोजिटली रिएक्ट करेगा, इन ऑल द 3 केसेस। आमतौर पे क्या होता है कि डिनोमिनेटर से हमेशा कोई भी रेशियो जो होता है वो अपोजिटली ही रिएक्ट करता है। क्लियर बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। डिनोमिनेटर से रेशियो हमेशा अपोजिटली इफेक्ट होता है। तो ये सब बातें बिल्कुल करंट रेशियो जैसी ही हैं। अब कुछ बातें बड़ी अलग हैं, जहां पर ऐसा तो होगा कि करंट रेशियो चेंज हो रहा है मगर क्विक रेशियो चेंज ना हो, या ऐसा तो होगा कि
करंट रेशियो कम हो रहा हो मगर क्विक रेशियो बढ़ रहा हो, या क्विक रेशियो कम हो रहा हो मगर करंट रेशियो बढ़ रहा हो, ऐसी कुछ ट्रांजेक्शन्स होंगी जिनसे दोनों में अपोजिट इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। या हो सकता है कि करंट एसेट रेशियो में कोई इफेक्ट ना आए मगर क्विक रेशियो में इफेक्ट आ जाए। ऐसा इन वजहों से होता है कि आपकी ये तीन चीज़ें थी, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स। अब अगर आप इन्वेंट्री खरीदते हैं फॉर कैश ही सपोज, तो ऐसा करने से आपके करंट रेशियो को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज कैश और इन्वेंट्री दोनों ही करंट एसेट्स होती हैं। तो दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट अफेक्ट द करंट रेशियो बिकॉज करंट एसेट अनचेंज है, करंट लायबिलिटी अनचेंज है। मगर आप इन्वेंट्री खरीद रहे हो फॉर कैश, तो क्विक रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्विक एसेट नहीं है जो आया, बिकॉज इन्वेंट्री को क्विक एसेट नहीं मानते। मगर जो कैश चला गया वो तो इन्वेंट्री है, सॉरी वो तो क्विक एसेट है। एज ए रिजल्ट क्विक एसेट डिक्रीज हो गया, क्विक रेशियो डिक्रीज हो गया। देखिए, जबकि करंट रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना फर्क। ऐसे ही आप गुड्स अगर बेच देते हैं फॉर कैश, ठीक है, अगर आपने गुड्स बेचे हैं फॉर कैश, और तीन बातें हो सकती हैं, आपने गुड्स को बुक वैल्यू बेचा, गुड्स को लॉस पे बेचा, गुड्स को प्रॉफिट पे बेचा। अगर आपने गुड्स को प्रॉफिट पे बेचा तो करंट रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो करंट रेशियो ही बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका जो है करंट एसेट आई ज़्यादा गई कम, एज ए रिजल्ट करंट एसेट बढ़ गई और करंट रेशियो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने करंट एसेट को बुक वैल्यू पे बेचा, यानी इन्वेंट्री को बुक वैल्यू पे बेचा, गुड्स को गुड बुक वैल्यू बेचा, तो जितना करंट एसेट आया उतना ही गया, करंट रेशियो अनचेंज रहेगा। और अगर आपने करंट गुड्स को लॉस पे बेचा तो करंट एसेट आई कम गई ज़्यादा, तो करंट रेशियो डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ फॉल इन करंट एसेट्स। या रखना, सिर्फ न्यूमरेटर से कोई भी रेशियो डायरेक्टली अफेक्टेड होता है। लेकिन यही बातें अगर मैं क्विक रेशियो के पॉइंट ऑफ से देखूं तो देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा। तीनों ही केस में जो गया वो क्विक एसेट है ही नहीं, बिकॉज गुड्स को हम क्विक एसेट मानते ही नहीं। तो चाहे गुड्स प्रॉफिट पे बेचे हों, चाहे गुड्स आपने लॉस पे बेचे हों, चाहे गुड्स आपने बुक वैल्यू पे ही क्यों ना बेच दी हों, तीनों ही केस में क्विक रेशियो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इज दिस क्लियर बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ध्यान रखिएगा। ये आपके न्यूमेरिकल्स करने में बहुत हेल्प करेगा आपको, और इस तरह के क्वेश्चंस जो आजकल पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं इस टर्म 1 में, तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प करने वाली हैं ये बातें, ये ऑब्जर्वेशन। अब मैं आपको एक थोड़ा और बता देता हूँ अबाउट सम मोर एग्जांपल्स जहाँ पर ये दोनों रेशियो एक तरह से अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं। जैसे कि पेड रेंट इन एडवांस। अब करंट रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज प्रीपेड रेंट एक करंट एसेट है और जो कैश गया वो भी एक करंट एसेट है। एक करंट एसेट गई, दूसरी आ गई उतनी ही अमाउंट की, तो करंट रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट जो आपने एडवांस रेंट पे किया है, प्रीपेड रेंट, दैट इज नॉट अ क्विक एसेट, बट कैश तो चला गया, यानी कि कैश तो क्विक एसेट है, एंड एज ए रिजल्ट क्विक एसेट कम हो गई और क्विक रेशियो भी कम हो गया। तो देखिए बच्चों, इस तरह से करंट रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ा बट क्विक रेशियो डिक्रीज हो गया। ठीक है बच्चों, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा बच्चों। और क्विक रेशियो में जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपने करंट रेशियो ढंग से सीख लिया है तो, बिकॉज क्विक रेशियो जो है उसके मोस्ट ऑफ द थिंग्स, तो आपके मोस्ट ऑफ द फॉर्मूले तो वही वाले हैं जो आपने करंट रेशियो निकालते समय सीखे हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है कि हाउ टू गेट टू द क्विक एसेट्स फ्रॉम करंट एसेट्स, जो मैंने आपको बताई दिया। बेसिकली एट मोस्ट तीन चीज़ें हैं जो आपको माइनस करनी है, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स। इन्वेंट्री करंट एसेट की एक आपको हेडिंग मालूम है, सब हेड होता है। सेकंड सब हेड होता है CIT CSO, यानी सी इट और सी सो जो है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स आमतौर पे अदर करंट एसेट के अंदर दे रखे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों चीज़ों को हटाया जाता है। और मैंने ये भी आपको बताया कि अगर आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स दे भी नहीं रखे और मांगे भी नहीं गए, तो मेनली जो डिफरेंस ऑफ करंट एसेट एंड क्विक एसेट होता है वह इन्वेंट्री ही होता है। यानी करंट एसेट में इन्वेंट्री हटा दो, क्विक एसेट पे पहुंच गए, इन्वेंट्री भी क्विक एसेट में इन्वेंट्री जोड़ दो, वापस करंट एसेट पे आ गए।
आइडियल करंट रेशियो तो 2:1 होता है, बट आइडियल क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो 1:1 होता है। क्विक रेशियो के अदर दो नाम जो है ध्यान रखिएगा, एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो होता है। और एक और ख़ास बात, करंट रेशियो हो या लिक्विड रेशियो यानी क्विक रेशियो, दोनों ही लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर आते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर आया करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको इस टॉपिक के समझ को और डेवलप करने में हेल्प करेगा एंड आपको इस टर्म 1 के एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने में भी आपको हेल्प करेगा। मैंने ये वीडियो इस पर्टिकुलर टर्म 1 को ध्यान में रखते हुए ही बनाया है बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो काम आए और साथ साथ मेरे को भी ये वीडियो एक सक्सेस दिलाए जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो मुझे मिलनी चाहिए। थैंक यू बच्चों।